आज जितने लोग परमेश्वर की बातों को नहीं सुन रहे, जितने लोग परमेश्वर की बातों का अनसुना कर रहे हैं, जब प्रभु यीशु मसीह बादलों से आएगा तो वही लोग देखकर हैरान होंगे कि ये चीजें हमने सुनी थी, आज ये सब चीजें पूरी हो रही है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अगर आप लोग परमेश्वर में आ चुके हो तो आपको परमेश्वर की बातों को अनसुना नहीं करना चाहिए, बल्कि परमेश्वर की बातों को सुनकर उसे ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जो बाइबल हमें बताती है वो बाइबल हमें सत्य बताती है। ऐसा क्यों किया लोगों ने और ऐसा आज भी लोग क्यों कर रहे हैं, इस बात को मुझे और हर मसीह भाई बहन को समझना जरूरी है। आपको पता है, जब प्रभु यीशु मसीह सारे रूप से आए थे तो लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की बातों को नहीं माना, और आज भी लोग प्रभु यीशु मसीह की बातों को नहीं मान रहे, क्योंकि वो लोग नाश हो जाते हैं। आपको पता है, चौड़ा है वह रास्ता जो नरक की ओर जाता है और सकरा है वह मार्ग जो स्वर्ग की ओर जाता है। बहुतेरे हैं जो चौड़े रास्ते पर जा रहे हैं, वो लोग परमेश्वर की बातों का अनसुना करते हैं, वो लोग प्रभु यीशु मसीह की बातों पर यकीन नहीं करते, वही लोग यकीन करते जो लोग सकरे मार्ग पे हैं। आपको सोचना चाहिए कि आप लोग सकरे मार्ग पर चलने वाले हो या आप लोग चौड़े रास्ते पर चलने वाले हो, क्योंकि आपको पता है खुला है वह रास्ता जो विनाश की ओर जाता है और सकरा है वह मार्ग जो स्वर्ग की ओर जाता है। आपको पता है, आप चाहे जीवन की ओर जाओ या आप नरक की ओर जाओ, यह आपके हाथ में है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को मानना यह सकरा रास्ता है। आपको पता है, इस संसार में लोग सकरे रास्ते पर चलना पसंद नहीं करते, लोग चौड़े रास्ते पर चलना पसंद करते हैं, जहां से उनको कोई रोकने वाला ना हो, जहां से उनको मौज मस्ती करने वाला हो, जहां से उनको उनके आजादी पर चलने वाला हो। लोगों को आज ये जीवन चाहिए। लोगों को ऐसा जीवन नहीं चाहिए कि लोग सकरे रास्ते पर आ जाए और लोग अपनी मर्जी से ना चल सके। आपको पता है, आज इस संसार में बहुत से लोग हैं जो क्या करे, जो परमेश्वर की बातों को अनसुना करे। आपको पता है, नूह के टाइम में भी लोगों ने परमेश्वर की बातों को अनसुना किया था। जब जल प्रलय का टाइम आया तो लोग पछता रहे थे और वही लोग नाश हुए थे जिन्होंने नूह की बातों को अनसुना किया था। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यानी आज जितने लोग परमेश्वर की बातों का अनसुना कर रहे हैं, जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की बातों का अनसुना किया, वही लोग नाश होंगे उस समय जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। आपको यह सोचना चाहिए कि कहीं आप तो परमेश्वर की बातों का अनसुना नहीं कर रहे हो। अगर आप लोग परमेश्वर की बातों का अनसुना कर रहे हो तो आज इस वीडियो से सीखिए, आप परमेश्वर की बातों को सुनना शुरू कीजिए। और आइए हम पवित्र बाइबल से पढ़ते हैं। यूहन्ना 8:42 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर में से निकल कर आया हूं, मैं आपसे नहीं आया परंतु उसी ने मुझे भेजा। यदि परमेश्वर आपका पिता होता तो आप लोग किससे प्रेम करते? आप लोग परमेश्वर से प्रेम करते। यानी आपका पिता कौन है? आपका पिता शैतान हो सकता है, तभी आप लोग प्रभु यीशु मसीह से प्रेम नहीं कर सकते। आप लोग परमेश्वर की बातों को नहीं मान सकते क्योंकि आप लोग शैतान की बातों को मान रहे हो, इसलिए आप लोग प्रभु यीशु मसीह की बातों को नहीं मान रहे। यानी आज जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह की बातों को नहीं मान रहे, वो लोग प्रभु यीशु की बातों को अनसुना कर रहे हैं, वो लोग परमेश्वर की बातों को ना मानकर वो लोग शैतान के वश में है, वो लोग शैतान की बातों को मानते हैं। वो यीशु मसीह परमेश्वर में से निकल कर आया था, लोगों ने यीशु मसीह की बातों को नहीं सुनना चाहा। जब यीशु मसीह संसार में आए थे शारीरिक रूप में, तो कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने उसकी बातों को अनसुना किया। लोगों ने परमेश्वर को अपना पिता नहीं माना था, इसलिए वह प्रभु यीशु मसीह की बात को नहीं सुन रहे थे। यानी जो लोग परमेश्वर को अपना पिता नहीं मानते, वो लोग यीशु मसीह को पसंद नहीं करते। वही लोग यीशु मसीह को पसंद करते जो लोग परमेश्वर को अपना पिता मानते हैं। यहाँ पर शैतान का जिक्र किया गया है। जो लोग परमेश्वर की नहीं सुनते, उनका पिता कौन है? शैतान है। यानी जो लोग प्रभु यीशु मसीह के बातों को अनसुना करते हैं, उनका पिता शैतान है। और जितने लोग यीशु मसीह की बातों को नहीं सुनते, यीशु मसीह के वचनों पर नहीं चलते, वो लोग शैतान के बस में है और उनका पिता शैतान है। वह शैतान की युक्ति पर चलते हैं। शैतान आदमी को लालसा में फंसा देता है और आदमी आज संसार में फंसकर परमेश्वर से दूर हो जाता है और फिर शैतान के संतान बन जाता है। यह बहुत ही मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों गहरी बात है कि इंसान किसमें? लालसा में फंस जाता है। यानी शैतान इंसान को इतना मजबूर कर देता है कि वो परमेश्वर की बातों को ना मानकर वो शैतान की बातों को ही मानेगा। आपको पता है, शैतान नहीं चाहता कि कोई भी स्वर्ग में जाए, इसलिए वो इंसान को सकरे मार्ग में से निकालकर वो इंसान को लालच देता है, इंसान को फंसाता है और इंसान को चौड़े रास्ते पर लेकर जाता है कि जहां इंसान अपनी मर्जी से चल सके। वो इंसान को ऐशो आराम दे सकता है, वो इंसान को लालसों में फंसा सकता है
वो इंसान को पैसे से भर सकता है, वो इंसान को इतना कुछ दे सकता है कि इंसान परमेश्वर की बात को अनसुना करेगा ही करेगा। लेकिन जो लोग परमेश्वर की बात को मानते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, वो लोग शैतान का कहना कभी नहीं मान सकते। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज ही आप लोगों को चेक करना चाहिए कि आप लोग परमेश्वर की बातों को मानने वाले हो या आप भी शैतान के वश में हो। यह आपको आज जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि जो लोग परमेश्वर की बातों को नहीं मानते, परमेश्वर की बातों को अनसुना करते हैं, वो लोग शैतान के वश में है। और जब वो लोग शैतान के वश में है तो वो लोग कौन से रास्ते पर जाने वाले हैं? वो लोग उस रास्ते पर जाने वाले हैं जो रास्ता विनाश की ओर जाता है। आपको जरूर चेक करना चाहिए कहीं आप लोग विनाश के रास्ते पर तो नहीं चलते। हो सकता है आप सोच रहे हो कि आप लोग परमेश्वर के रास्ते पर चल रहे हो, लेकिन आपको शैतान चला रहा है और आप लोग ये सोच रहे कि हम लोग स्वर्ग में जाएंगे। अपने आप को जरूर चेक करना एक बार कि कहीं आप लोग तो विनाश के रास्ते पर नहीं जा रहे हो। और यूहन्ना 8:44 में लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसों को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आपको पता है आज इस संसार में बहुत से लोगों का पिता कौन है? शैतान है। और वो लोग अपने पिता की लालसा को पूरा करते हैं। किसकी लालसा को? शैतान की लालसा को वो लोग पूरा करते हैं। यानी आज ये संसार शैतान के वश में है, इसलिए बहुत से लोगों को शैतान अपने इशारे से चला रहा है। और आपको पता है शैतान आरंभ से हत्यारा है और वो सत्य पर स्थिर नहीं रहा, वो झूठ पर स्थिर रहा। आज बहुत से लोग झूठ पर निर्भर रहते हैं, यानी उनका पिता कौन है? शैतान है। आपको हर वक्त सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि बाइबल हमें सत्य बोलना सिखाती है। यानी जब आप लोग परमेश्वर का कहना मानते हो, परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे आप लोग चलते हो, तो आप लोग कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। वही लोग झूठ बोलते हैं जिनका पिता शैतान है। अब आप लोग अपने आप को जरूर चेक करना कि आपका पिता शैतान है या आपका पिता परमेश्वर है, क्योंकि शैतान सत्य पर स्थिर नहीं रह सकता। वो झूठा है और झूठों का पिता है, यानी वो सत्य पर स्थिर नहीं रहा। इसलिए संसार आज उल्टा चल रहा है, इसलिए संसार आज शैतान के वश में है। तभी तो आज ये सब चीजें गलत काम हो रहे हैं। शैतान हमेशा से झूठ फैलाता आया है। आज लोग संसार के अभिलाषा में फंसकर शैतान की मर्जी को पूरा कर रहे हैं। आज लोग संसार में चीजों के पीछे भाग रहे हैं, इसलिए परमेश्वर की बात को नहीं सुनते। लोग क्या कर रहे हैं? लोग शैतान की बातों को मान रहे हैं, लोग अभिलाषों के पीछे जा रहे हैं, लोग परमेश्वर की बातों को ना मानकर लोग शैतान की मर्जी को पूरा करना चाहते हैं। आपको पता है शैतान की मर्जी को पूरा करना नरक के रास्ते पर जाना है, यानी आप लोग विनाश के रास्ते पर जा रहे हो जब आप लोग शैतान की बातों को मान रहे हो। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हमें एक बार अपने आप को जरूर चेक करना चाहिए कि आप लोग किस रास्ते पर चल रहे हो। क्या आप लोग प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानकर जैसा प्रभु यीशु मसीह कहता है वैसे चल रहे हो, या आप लोग संसार की बातों को मानकर जैसा शैतान कहता है वैसे चल रहे हो? क्या आप लोग संसारिक अभिलाषा में फंसकर शैतान की मर्जी को पूरा करते हो, या आप लोग परमेश्वर के वचनों में डूबकर आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हो? या आप लोग अपने आप में जरूर चेक करिए, क्योंकि आज बहुत से लोग शैतान के वश में है। शैतान उनको अपनी अभिलाषा में फंसाकर उनको गलत चीजों में फंसा देता है। अपने आप को जरूर चेक करिए। आपको पता है बहुत से लोग शैतान के वश में है, इसलिए ऐसा हो रहा है, क्योंकि आदमी तो जड़ है। यीशु मसीह ने यहाँ पर लोगों को कहा है कि अपने पिता शैतान से हो। लोग शैतान की युक्ति पर चल रहे हैं, चीजों में फंसकर यहोवा परमेश्वर को भूले हुए हैं। आपको पता है आज लोग परमेश्वर की बातों को भूले, क्योंकि आपको पता है ये वचन भी हमें कहता है कि आज लोग शैतान के वश में है और उसकी अभिलाषों को पूरा करते हैं। यानी इसलिए आज आप लोग चर्चों में देख रहे हो कि पुरुषों की संख्या कम होती जा रही है और महिलाओं की ज्यादा थे, क्योंकि आपको पता है परमेश्वर ने पहले किसको बनाया? आदमी को बनाया, और शैतान आदमी को ही नहीं आने देता। शैतान आदमी को परमेश्वर की आराधना में, परमेश्वर के वचनों पर चलने नहीं देता। वो क्या करता है? वो उसको भटकाता रहता है। आपको पता है आप लोग शैतान की युक्ति पर चलने वाले ना बने, आप लोग जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे चले, और चीजों में फंसकर पर यहोवा परमेश्वर को भूले हुए हैं। कौन भूले? जो लोग परमेश्वर की आराधना नहीं करते, जो लोग परमेश्वर के संगति से भागते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचनों पर मन नहीं लगाते, जो लोग परमेश्वर की आराधना को भूल जाते हैं, वो लोग कामों में इतना बिजी हो जाते हैं कि उनको वो दिन याद नहीं रहता कि परमेश्वर की आराधना के दिन है। वो लोग परमेश्वर को भूलकर शैतान के जाल में
फंस चुके हैं। आपको जरूर सोचना है कि कहीं आप लोग परमेश्वर का भूलकर शैतान के जाल में तो नहीं फंसे हुए हैं। आपको पता है आज लोग परमेश्वर की बातों को नहीं, आज लोग संसार की बातों को यानी आज लोग शैतान की बातों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं और वो लोग परमेश्वर की मर्जी को नहीं, वो लोग शैतान की मर्जी को पूरा कर रहे हैं। अभी तो आज संसार में बहुत से लोग आप देख रहे हो, वो लोग शैतान के वश में है और जैसा शैतान चाहता है वैसे ही वो लोग चल रहे हैं। आप अपने आप को जरूर चेक कीजिए कि आप लोग परमेश्वर के पीछे चल रहे हो, आप लोग यीशु मसीह का कहना मान रहे हो, आप लोग वचनों को पढ़ रहे हो, आप लोग प्रार्थना को कर रहे हो, या आप लोग शैतान की मर्जी को पूरा कर रहे हो। ये आप लोग अपने आप को जरूर चेक कीजिए। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या सीखने को मिला ये हमें कमेंट करके जरूर बताना और ये वीडियो उन मसीह भाई बहनों तक शेयर जरूर करना जिनको इस वीडियो की बहुत जरूरत है। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ओके बाय।